हरदम हाजिर प्रेम पियाला, हरदम हाजिर प्रेम पियाला, पुलकी रसले। हरदम हाजिर प्रेम पियाला, पुलकी रसले। जीव पीव मह, पीव जीव मह। ठीक है। जीव पीव मह, पीव जीव मह, बानी बोलत सोई। जीव पीव मह, पीव जीव मह, बानी बोलत सोई। सोई सबन मह, हम सबहन मह, सोई सबन मह, हम सबहन मह, बोझत बिरला कोई। वाह। सोई सबन मह, हम सबहन मह, बोझत बिरला कोई। वाह की गति कहाँ कोई जाने, वाह की गति कहाँ कोई जाने, जो जिय साचा होई। कह गुलाल वे नाम सामने, कह गुलाल वे नाम सामने, मल भूले नर लोई, मल भूले नर लोई। हरदम हाजिर प्रेम पियाला, पुलक रसले। वाह। वही बात है, एक बार यदि मिलन हो गया, एक बार यदि शून्यता आ गई, तो वह जो प्रेम पियाला है, जो आत्मा का दिव्य प्रकाश है, हरदम हाजिर रहता है। जैसे आकाश हरदम हमारे आगे पीछे, वैसे ही वो प्रेम पियाला भी हरदम हमारे आगे पीछे हाजिर ही रहता है। हरदम हाजिर प्रेम पियाला, पुलक रसले। और हम पुलकित होकर, आनंदित होकर उस रस का पान करते हैं। ऐसा जीव उस समय हो जाता है। क्या है? जीव पीव मह, पीव जीव मह। यह जीवात्मा अर्थात बूंद सागर में मिल जाती है, या सागर बूंद को मिला लेता है। लेकिन दोनों स्थिति में एक ही होता है। बूंद रूपी जीव परमात्मा रूपी सागर में कहिए मिल गया, या परमात्मा रूपी सागर ने ही कृपा करके बूंद को अपने में मिला लिया। दोनों स्थिति एक ही है कि बूंद सागर हो गई। तो जीव पीव मह, पीव जीव मह, बानी बोलत सोई। ऐसा ही बानी बोलते हैं। सोई सबहन मह, हम सबहन मह। कह कि वही सबके अंतर्गत है। और जीव जब मिल गया उसमें, तो हम भी तो सबके अंतर्गत हो गए, है ना? ऐसी ही बात। सोई सबहन मह, हम सबहन मह, यानी वही सबके अंदर विराजमान है। और फिर जब बूंद सागर में मिल गई, तो वही हो गई कि वही सब में विराजमान। जो जिय साचा जा होई, मतलब नहीं, बूझत बिरला कोई। अब इसको कोई बिरला व्यक्ति ही समझ पाता है। तो हंस जो होते हैं वही इस बात को समझ जाते हैं। फिर यदि हम भी हंस हो जाए तो समझ में आ जाए। तो बूझत बिरला कोई, ऐसा है। यानी कुल मिलाकर ये कि वह सब में है और सब उसमें है ना? वह सब में है और सब उसमें है। जैसे सागर में पड़ी तमाम मछलियां हैं, तो मछलियों की उत्पत्ति सागर से हुई है, सागर में ही रहती हैं, सागर से ही उसका जीवन है। और सभी मछलियां सागर में ही, बाहर जाएंगी तो उनका प्राण अब तक करने लगे। ऐसा ही है। उसी प्रकार इस परमात्मा रूपी महासागर में समस्त ब्रह्मांड के जितनी जीव हैं, मनुष्य से लेकर तमाम जो जीव हैं, दुनिया है, सब में वह है। और ये सभी उसी में, ठीक ऐसा ही मान लीजिए।
वाह की गति कहाँ कोई जाने। आगे कहते हैं कि उसकी गति कहाँ से जाना जा सकता है। उसकी गति कहाँ कोई जाने, जो जिय साचा होय। यदि जी माने सच्चा है, यदि प्रेम सच्चा है, तो उसकी गति तो थोड़ा बहुत जानते हैं। समुद्र की गहराई का पता कहाँ से पता चलेगा। हाँ, समुद्र के किनारे पहुँच गए तो किनारे को देखकर या समुद्र को हम जान लिए या कुछ नज़दीक चले गए, लेकिन वास्तविक रूप में जाने के लिए तो काफ़ी उस गहराई में कूदना पड़ेगा। जहाँ चूँकि उस समुद्र के सरफेस पर भी तरंग है, लहर है, हलचल है, लेकिन वास्तव रूप में अंतरतम गहराई में जाएंगे जहाँ जल बिल्कुल शांत अवस्था है, वहाँ तक पहुँचना है। जहाँ जल एकदम शांत रहता है, वहाँ हलचल नहीं है, सिर्फ शांति, गहराई में अंतरतम, वही चीज़ जो अनाम है। अभी आत्मा तक पहुँचने पर भी ठीक है, उचित है, लेकिन अभी सरफेस पर आ गए हैं, है ना। सरफेस पर आ गए हैं, समुद्र की सरफेस जैसा। लेकिन और उसके अंदर घुसते जाएंगे, तब हम उस अनाम, उस निर्वाण तक का अनुभव कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए कह रहे हैं कि कह गुलाल वे नाम समाने, अम्मा मल भूले नर लोग। कह गुलाल वे नाम समाने। अब वे ऐसे लोग उस नाम में समा जाते, उस आत्मा में समा जाते, आत्मा ही हो जाती, मल भूले न लोग। और जो उनके अंदर मल विक्षेप है वो समाप्त हो चुका है। ठीक ऐसा मनुष्य जो अपने मल को हटा दे, यानी जितने भी मल है, जितने भी संस्कार हैं, काम क्रोध लोभ मोह है, 5 25 है, 3 मन है, इन सबको मिटा दे, शून्य हो जाए। ये सब मल ही है, एक कुछ घना है और कुछ थोड़ा हल्का है। मल विक्षेप और आरोप, 3 तरह के मल को बात कही गई। मल होता है थोड़ा हल्का, विक्षेप होता है जो जल्दी, मल जो काफ़ी जठर होता है, फिर जल्दी नहीं छूटता है, और फिर विक्षेप होता है जो थोड़ा हल्का होता है, थोड़ा सा परिश्रम करने से छूट जाता है, और एक बिल्कुल झीना होता है, जैसे वो घूंघट बिल्कुल झीना झीना कपड़ा हो, उधर भी दिख रहा हो, या जैसे इस मिरर पर थोड़ा हल्की सी धूल जम जाए, ऐसे एक बार मार देते हैं, साफ हो जाता है ना। ये बिल्कुल इसको आवरण करते हैं, मल विक्षेप और आवरण, 3 कैटेगरी। ठीक, चलिए ठीक।